हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन के विषय में। बुध 25 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक ये मीन राशि में गोचर कर रहे थे, अब मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 25 मार्च से। तो ये 25 मार्च से मेष राशि में गोचर करते हुए आपके राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि बुध आपके राशि के राशिश होते हैं, आपके लग्न के लग्नेश होते हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण होता है बुध का राशि परिवर्तन। और प्रिय दर्शकों, बुध का राशि परिवर्तन हर व्यक्ति के लिए बहुत विशेष होता है, क्योंकि देखा जाए तो बुध का जो राशि परिवर्तन होता है तो ज़्यादातर कम समय के लिए ही होता है, अर्थात बहुत जल्द बुध अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। परंतु बुध है बुद्धि के अधिपति, तो हम अपने जीवन में कोई भी काम बिना बुध के प्रभाव के नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिना बुद्धि के निर्णय लिए हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुध का राशि परिवर्तन हर व्यक्ति के लिए बहुत विशेष है, और खासकर मिथुन राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा विशेष है। तो आइए हम सबसे पहले हम जानेंगे कि शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, फिर जानेंगे कि आपको सावधानी क्या रखनी है, फिर जानेंगे उपाय क्या करने हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध महाराज आपके एकादश भाव अर्थात आय भाव में गोचर करेंगे, और आय भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में अब आपके लग्न के अधिपति, आपके राशि के अधिपति और सुख भाव के अधिपति माने जाते हैं। इसलिए आपके जीवन में बुध सुखों में वृद्धि करेंगे, आपको लग्जरी लाइफ देंगे जो आप चाहते थे। साथ में इस समय मित्रों का सहयोग मिलेगा, और जो लोग वर्क करते हैं, कोई भी पार्टी हो आपकी, अर्थात जो नेता हैं, उनको इस समय विशेष लाभ मिल सकता है। अब कई लोगों के इस समय सिलेक्शन हो रहे होते हैं नेताओं के अलग अलग पदों के लिए। तो इस समय संभावना है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में हुए, और भी जो अन्य ग्रह स्थितियां इस क्षेत्र के लिए, राजनीति के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनकी स्थितियां भी यदि मजबूत हुई तो आपका सिलेक्शन, जो भी पद आपको मिलने वाला है, वो मिल सकता है। और प्रिय दर्शकों, इस समय लोगों का सहयोग भी मिलेगा आपको, और साथ में आपके आय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय धन के मार्ग खुलने वाले हैं। और प्रिय दर्शकों, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट या अन्य क्षेत्रों में, उन लोगों को इस समय इन्वेस्टमेंट करने से विशेष लाभ धन के रूप में होने वाला है। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी कोई निर्णय लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा जो लोग लव पार्टनर हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। इस समय आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर होके और आपस में आप सुलह कर सकेंगे। और विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। विद्यार्थियों के लिए कहा जाए तो आपने जो पूरे एक वर्ष मेहनत की है, पूरे साल मेहनत की है, उसका अब शुभ परिणाम आपके एग्जाम में दिखने वाला है। तो आप तैयारी कर लीजिए मिठाई बांटने की। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि, और आप वो निर्णय जो अभी तक ले रहे थे और उसकी वजह से कई सारे नुकसान हो रहे थे, अब आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तो देखा जाए तो बुध का राशि परिवर्तन मेष राशि में जो हो रहा है, तो मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए ये लाभदायक सिद्ध हो रहा है। परंतु कुछ सावधानियां हैं, है तो लाभदायक ही आपके लिए, परंतु थोड़ी सी कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। एक सावधानी ये है कि आपको विशेष रूप से जब भी आप कहीं निवेश करें, कहीं इन्वेस्ट करें, उस समय जरूर अपनी अन्य ग्रह स्थितियों को जरूर चेक कर लीजिए। और कोई भी काम कर रहे हैं तो बुध का राशि परिवर्तन तो बढ़िया है, आपको सपोर्ट कर रहा है, परंतु हर अलग अलग ग्रह की स्थिति में परिवर्तन होता। अभी जैसे 17 मार्च को ही शनि का उदय हुआ, और
अलग अलग ग्रहों का, अब जैसे सूर्य का 14 मार्च को राशि परिवर्तन, तो हर ग्रह का अपना अपना राशि परिवर्तन होता रहता। कोई नक्षत्र परिवर्तन कर रहा, कोई राशि परिवर्तन कर रहा, कोई उदय हो रहा, कोई अस्त हो रहा है। क्योंकि ये आप को समझना होगा कि कोई भी एक ग्रह रिजल्ट नहीं दे सकता पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से, क्योंकि अब देखिए 9 के 9 ग्रह हैं तो उनका भी प्रभाव पड़ेगा। जहां बुध आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, संभव कोई दूसरा ग्रह ना दे रहा हो। तो अपनी जन्म कुंडली में आप बुध को, गुरु को और मंगल को, इनको कम से कम चेक कर लीजिएगा, और भी ग्रह स्थितियों पर, दशाओं पर नजर डालिएगा, या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि कुंडली का 50% और 50% आपकी गोचर का प्रभाव, दोनों का प्रभाव होता है, और दोनों में जब स्थितियां मजबूत होती हैं तब फिर रिजल्ट आपको मिलता है। और एक बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, मैंने एक कमेंट पढ़ा, कल ही कमेंट पढ़ा था, कि लोग कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे कि आप, जैसे मैं वीडियो बनाता हूं तो लिखता हूं कि इस तारीख से ऐसी स्थिति बनने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, अब जैसे देखा जाए तो 25 मार्च को बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अब बुध क्या रिजल्ट देंगे वो मैं बता रहा हूं, और जब मैं थंबनेल में लिखता हूं वो मैं मोटे रूप में एक क्या शब्द हो सकता है, क्या ऐसा वाक्य हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है जिसे थंबनेल में लिखना चाहिए। अब कुछ लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि आप लिख रहे हैं सभी राशियों के लिए एक ही शब्द, मतलब जैसे मैंने अभी लिखा कि क्या प्रभाव आपको मिलेगा, तो यही हर व्यक्ति के लिए आप लिख रहे हैं, हर राशि के लिए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब कोई भी ग्रह परिवर्तन करता है, तो अब जैसे देखा जाए तो अब मेष से लेके मीन राशि, कोई भी राशि हो, परंतु बुध का परिवर्तन तो मेष राशि में ही होगा। हाँ, अलग अलग भावों में होगा, किसी के लिए ग्रह कारक हैं, किसी के लिए अकारक हैं, परंतु परिवर्तन तो एक ही राशि में हो रहा है। वो बहुत विशेष होता है। जिस राशि में बुध का परिवर्तन हो रहा है, फिर बाद में आएंगे सब चीज़ें कि भाव में कहाँ हो रहा है, आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। परंतु सबसे फर्स्ट क्या है कि किस राशि में किस ग्रह का परिवर्तन है, या उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है, जो भी, तो वो महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं उसको देखते हुए जो टाइटल में या थंबनेल में मैं लिखता हूँ, तो इसलिए मैं सभी राशियों के लिए एक जैसा लिखता हूँ। और आप हमेशा सोचिए कि आपकी यदि सोच पॉजिटिव हो हमेशा, तो संभव है कि भले कोई भी ग्रह स्थितियाँ या कुछ खराब हों, परंतु यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप कर्म भी करेंगे। अब आपको चाहिए जॉब, तो ठीक है, एक बार आपने इंटरव्यू दिया, नहीं सफल हुए, कोई बात नहीं, आपने उसमें से सीखा कि मुझे क्या और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या और तैयारी करनी चाहिए, जिससे ये जो कमी थी इस बार वो दूर हो सके। तो हमेशा एक अच्छी सोच रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में तो निगेटिव बहुत कुछ भरा हुआ ही है पहले से। तो यदि अच्छी सोच रखेंगे तो संभावनाएं हैं कि आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिल सकें। तो इन बातों का प्रिय दर्शकों ध्यान रखिए, और संभव है कि यदि ये 2 प्रश्न आपके रहे होंगे तो इनका जवाब भी आपको मिल गया होगा। और अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात कर लेते हैं। तो माँ जगदम्बा की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। या तो आप अपनी कुल देवी को जानते हैं तो उनकी आराधना कर सकते हैं, और कमेंट में जय माता जी लिखिएगा, या तो अपनी कुल देवी का नाम जानते हैं तो उनका लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण करिएगा, और अपने आप सुझाव भी दे सकते हैं, जिससे आने वाले समय में मैं वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दे सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।